सुनो 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 सुन लो राज, आपको 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं। ये वाला टेबल बढ़िया है यार, थोड़ा समझदार लोग हैं इधर। रिच गाइस, भाई सबसे बेहतरीन लाइटिंग तुम्हारी है। 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं आपके पास। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि एक्चुअल मेरी सेविंग है क्या। तो टीएफएल क्लब में आए हुए 20 ट्रेडर्स के साथ आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज जहां पर उनका पर्सनल फाइनेंस एक्सपोज होने वाला है पूरी तरह से। 1 लाख रुपए संभालिए अपने। हमें अब सीखना है, स्किल्स में इन्वेस्ट करना है हमें। स्किल्स, एक बंदा सीखेगा कुकिंग, मेड का खर्चा गायब। मैं खाना बनाऊंगा। अरे इन्वेस्टमेंट कैपिटल ग्रोथ होती है। किया ना, इंश्योरेंस किया है। 50,000 में उसको छोटा इंश्योरेंस मिलेगा, तो उसको बोलो मरो मत। अपना नेता कैसा हो? लाइफस्टाइल पे 5,000 रुपए, लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट 5,000 रुपए। 5,000 की सही में 7,000 में से हम एक काम करते हैं, स्किल्स में डालते हैं 4,000 और लाइफस्टाइल में डालते हैं 3,000। मैं क्या कह रहा हूँ, अय्याशी करके सब खत्म कर दूँ। हाँ यार, मुझे क्या बताओ, तुम्हें पता होगा। अरे कैश तो चला जाएगा, अभी ये मांग लेगा डीटी के बदले कोई। और 2 लोग को चोरी सिखाते, चोरी करना। इन दोनों को सिखाएंगे हम। ये लोग चोरी करेंगे। अरे भैया पैसा जो भी आपका इनकम सोर्स था ये 1 लाख रुपए का, वो इस महीने जो है 20% कट हो जाता है, ठीक है। हाँ भैया, गुस्से में फोन तोड़ दिया, कट हो गया तो। इंडिया में जितने भी लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना, उसमें से मेजॉरिटी लोग सबसे पहले ट्रेडिंग में ही अपना पैर रखते हैं। लेकिन जो आपके रियल लाइफ का फाइनेंस इकोसिस्टम है वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप सबसे पहले ट्रेडिंग में आ जाएं। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका पर्सनल फाइनेंस। अगर आप एक लुक देखोगे, अगर आप एक डेटा को देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स के पास ना तो पर्सनल फंड का बहुत बड़ा बैकअप है, ना तो उनके पास इमरजेंसी फंड है, ना ही उनका हेल्थ इंश्योरेंस है। यानी कि वो सिर्फ एक इमरजेंसी दूर है अपने आप को ब्रोक करने से। अब इन सब में अगर आप ट्रेडिंग चूज कर लेते हैं तो यानी कि आप दुनिया का सबसे मुश्किल काम चूज किया है, और ये आपसे ट्रेडिंग में आने के बाद भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कराता है जिसकी वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो टीएफएल क्लब में आए हुए 20 ट्रेडर्स के साथ आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज जहां पर उनका पर्सनल फाइनेंस एक्सपोज होने वाला है पूरी तरह से। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो पर्सनल फाइनेंस की जो वीकनेस है वो क्या है, मनी मैनेजमेंट उनका कैसा है, पैसे को वो क्या समझते हैं, और उसके बाद क्या वो ट्रेडिंग करने के लिए आइडेंटिकल सिचुएशन में हैं भी या नहीं। हम उनके ट्रेडिंग के पीछे की जो पैसे की सच्चाई है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये सब होगा कुछ ना कुछ टास्क के थ्रू और एक वर्कशॉप के थ्रू। वर्कशॉप में हम उन्हें कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं सिखाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जहां पर उनका पूरा पर्सनल फाइनेंस एक्सपोज हो जाएगा। There is a 3 question कि why did you started trading? बुक्स वाला, यूट्यूब वाला और रील का जो आंसर है वो मत लिखना, एक्चुअल लिखना। क्या पता आज आपको पता चल जाए कि शायद आपको ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं करनी थी, आपने ऐसे ही कर दी, हवा वाम कर दी, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज मनी मीन टू यू। इसका बहुत बड़ा फैक्टर है आपके नेक्स्ट 20 साल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ट्रेडिंग, ठीक है। आपके पास बेहतरीन टाइम है, यहाँ से 1 घंटे का, आधा घंटा ले लो अपने हिसाब से। आपको यहाँ बैठना है, आप यहाँ बैठ जाओ, आपको इधर उधर कहीं बैठना हो कहीं बैठ जाओ, ठीक है। अपने हिसाब से थोड़ा अपने आप से ब्रूटल होके इस कार्ड को अच्छे से फिल कर दो, ठीक है। मैं ये दे रहा हूँ। रिच गाइज, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि एक्चुअल मेरी सेविंग है क्या। जो बैंक अकाउंट वाली है वो है, या जो एफडी है वो है, या जो म्यूचुअल फंड वाली है वो है, क्या है। ट्रेडिंग कैपिटल इज डिफरेंट थिंग, यही तो मिथ है। अरे कैश तो चला जाएगा, अभी ये मांग लेगा डीटी के बदले कोई।
मुझे क्या बताओ, तुम्हें पता होगा। भाई सबसे बेहतरीन राइटिंग तुम्हारी ही है। तो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन सबको लगभग सच पता चल गया होगा। अगर आपने लिखा है, कोई पढ़ेगा नहीं, आप ही के पास रहेगा ये। अब गेम डिफरेंट है। आज एक एक्टिविटी कर रहे हैं अपने सभी TFL क्लब में आए हुए ट्रेडर्स के साथ। हम उन्हें एक सिमुलेशन देंगे जहां पर उन्हें मंथली एक सैलरी दी जाएगी और 6 महीने का टाइमलाइन दिया जाएगा। अपनी उस सैलरी से उन्हें नीड, वांट्स, अपनी सेविंग्स, अपना इमरजेंसी फंड और उसके बाद ट्रेडिंग के फंड्स को मैनेज करना सीखना है। अब इस सीखने के बेस पर ही डिसाइड होगा कि वो अपनी ट्रेडिंग में कितना रिस्क कर सकते हैं और क्या राइट एक्सपेक्टेशन वो रख सकते हैं। एक्चुअल में ये एक्टिविटी हमने इंडिविजुअल लेवल पर डिज़ाइन की है, जो कि हेल्प करेगा उनको समझने में कि आज उनकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उन्हें ट्रेडिंग से अपने राइट एक्सपेक्टेशन कितनी सेट करनी चाहिए। अब मैं आपको एक कार्ड दे रहा हूँ, इनकम एलोकेशन चैलेंज, कि आप कितना कमाते हो, ठीक है, और उसको कैसे सेग्रीगेट करते हो अपनी लाइफ स्टाइल में। तो उसमें आपको 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं वर्चुअल। कैमरे बोल ले रहा हूँ वर्चुअल। सो 1 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। आपको उसको नीड्स यानी कि आपकी ज़रूरतें, ठीक है, आपके वांट्स, जो आपके इच्छाएं हैं, इस महीने गाड़ी ले लूँ, जो भी ले लूँ, फिर आपने सेविंग्स में, इमरजेंसी फंड्स में, इन्वेस्टमेंट्स में और ट्रेडिंग कैपिटल में आपको पैसे को डिवाइड करना है, ठीक है। आप इसको भी भरो। उसके बाद फिर मैं आप जब ये एक साइड भर लेना, सिर्फ एक साइड, ठीक है, एक साइड भरने के बाद सब लोग मुझे बता देना। फिर आई विल गिव यू अ स्टेटमेंट कि भाई ये स्टेटमेंट है। देन आप उसके बाद फिर ये पीछे का भरना, ठीक है। पीछे का पहले मत भरना, पहले आगे का भरना, ठीक है। तो ये दे रहा हूँ अपना, वो भी पहले वाला भी संभाल रखना। लो भाई 1 लाख रुपए संभालिए अपने। लो यार, तुम्हारी सेविंग्स दिख रही है यार। ये वाला टेबल बढ़िया है यार, थोड़ा समझदार लोग हैं इधर। अब जो भी आपका इनकम सोर्स था ये 1 लाख रुपए का, वो इस महीने जो है 20% कट हो जाता है, ठीक है। हाँ भैया, गुस्से में फोन तोड़ दिया, कट हो गया तो। सो वो कम हो गए हैं अब आपके 20% सडनली। आपको आपकी जो भी इनकम सोर्स है, अगर आप जॉब करते हो तो आपके एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि भाई इस महीने सैलरी कट जाएगी। आप बिजनेस करते हो तो थोड़ा कम धंधा हुआ है, ठीक है, और ट्रेडिंग करते होगे, ट्रेडिंग अगर इनकम सोर्स होगा आपका, तो आपको इस महीने कम प्रॉफिट हुआ है, तो आपकी जो इनकम है वो 20% कट हो चुकी है। तो आपने जो भी नंबर लिखा है या जो भी परसेंटेज लिखा है उसके आगे एक डैश लगाओ। नाउ व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट रीअलोकेशन। हम में से बहुत सारे ट्रेडर्स अपने फर्स्ट ईयर में ही मोर देन 30,000 का लॉस कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है उन ट्रेडर्स के पास? क्या आपको ये भी पता है कि उन बहुत सारे ट्रेडर्स के पास एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करा सकता है? सेबी का ये बोलना है कि बहुत सारे लोगों का एवरेज लॉस जो है वो 45,000 के आसपास है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है? शॉकिंग बात ये है कि भाई साहब, इनमें से बहुत सारे लोगों का अपना इमरजेंसी फंड भी नहीं है 45,000 रुपीज। अब आप खुद सोचिए, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहां पर जिसका इमरजेंसी फंड 45,000 रुपीज ना हो और वो बंदा सीधे आ जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। अब आप इमेजिन कीजिए कि वो सिर्फ एक कदम दूर है अपना पूरा ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट करने में, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रेशर लेने में और वापस से ट्रेडिंग में स्ट्रगल करने में। तो आज का मेरा पूरा दिन बीतेगा इन ट्रेडर्स के साथ, जहां पर मैं हेल्प करूंगा इनकी पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने में और ये समझने में कि एक्चुअल में ट्रेडिंग की रियलिटी कितनी है और ये कहाँ पे खड़े हैं। अब आप क्या सिमुलेट करोगे वो लिखोगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ परसेंटेज, एंड देन पीछे जो कार्ड है उसके पीछे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, कि जब ऐसा कुछ हुआ, जब आपकी लाइफ में सडनली कुछ बिगड़ा, जैसे कि कोविड में बिगड़ गया था, तो आपका फर्स्ट क्या भी चेंज होगा? आपकी लिविंग स्टाइल चेंज होगी, आपका सेविंग स्टाइल चेंज होगा, आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज होगा, आप ट्रेडिंग पे अग्रेसिव हो गए उस पैसे को कवर करने के लिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग भी तो कर ही रहे हो, तो आपकी इनकम वहाँ से कम हो गई है, तो आप किधर स्विच करोगे? आप वांट्स में चेंज करोगे, नीड्स में चेंज करोगे, इमरजेंसी फंड में चेंज करोगे, इन्वेस्टमेंट में चेंज करोगे, या ट्रेडिंग स्टाइल में चेंज करोगे? आपको ये लिखना है, व्हाट स्टेड प्रोटेक्टेड। आपने इन चीज़ों में से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देके बचा के रखा? यानी कि अगर मैं होता तो मैं अपनी नीड्स को थोड़ा कंट्रोल करता और थोड़ा वांट्स को कंट्रोल करता,
बट अगर प्रोटेक्ट करता उन सब चीज़ों में से, सेविंग्स भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर देता एक बार, इन्वेस्टमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देता, बट मैं इमरजेंसी फंड को प्रोटेक्ट करता, क्योंकि मेरी इनकम कम हुई है तो मेरी प्रायोरिटी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा इमरजेंसी फंड को जाती। ठीक है, ट्रेडिंग कैपिटल अभी भी मेरे लिए सेकेंडरी होता, मैं ट्रेडिंग कैपिटल पर अपनी डिपेंडेंसी नहीं डालता कि मेरी 20% इनकम कम हो गई है तो मैं करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिड योर सेविंग्स सर्वाइव एंड हाउ दिस मैथ वुड वर्क। अगर आप सब लोग लिख चुके होंगे, अगर आपकी सेविंग 20% होगी और आपकी 20% इनकम कम हो गई है तो बहुत सारे लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज ना करके, नीड और वांट चेंज ना करके उस सेविंग को वहाँ से निकाल लेंगे, उसको हेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। समझ पा रहे हो? तो आपकी सेविंग सर्वाइव नहीं हो पाई है, सो यू हैव टू राइट दैट कि आपकी सेविंग सर्वाइव हो पाई कि नहीं हो पाई आपकी 20% इनकम कट होने के बाद। अप टू यू गाइस, राइट इट डाउन। क्लैरिटी होगी नाउ? एक ट्रेडर का, उसकी फैमिली का फंड मैनेजमेंट और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मैटर करता है उसकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में। और इस चीज़ को चेक करने के लिए TFL क्लब में आए हुए सभी ट्रेडर्स को हम 4 से 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उन्हें एक फैमिली फॉर्म करने को बोलेंगे कि वो अपने ग्रुप में फैमिली रोल्स को डिवाइड कर लें। देन उनको एक कैपिटल दिया जाएगा जो कि उनका फैमिली फंड होगा। उसके बाद रियल लाइफ में आने वाली सिचुएशंस को हम उन्हें देंगे और हम देखेंगे कि वो कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं, अपना फंड कैसे मैनेज करते हैं और अपनी फैमिली से कैसे डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके अपनी फैमिली से, खुद से और होने वाले उस सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि ये टीमें कैसे रिएक्ट करती हैं। तो आपके पास आपकी मंथली इनकम है 50,000 और आपके पास अभी जो सेविंग्स हैं वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, आपको उस 1 लाख रुपए को पहले एलोकेट करना है, जैसे भी आप एलोकेट करना चाहो, जैसे लास्ट टाइम किया हो वैसे करना हो, बट इस बार आपको ग्रुप लेवल पे करना है। ठीक है, देन आपको अपना मंथली इनकम भी एलोकेट करना है। तो आपके पास 1 लाख रुपए एग्जिस्टिंग है जो आपके पास ऐसे रखा हुआ है और इस मंथ की सैलरी है आपकी 50,000 जो आपके पास आ चुकी है। तो आप पहले 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और फिर 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, अब उन सब के बीच में एक कॉमन चीज़ है ट्रेडिंग कैपिटल। ठीक है, तो आप पहले पूरा भरोगे, भरने के बाद आप उस 1 लाख में से और 50,000 में से दोनों में से जोड़ के एक ट्रेडिंग कैपिटल निकालोगे। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? पहले 1 लाख में से अगर मैंने इमेजिन कर लिया कि 25,000 रुपये मैं ट्रेडिंग में डालूंगा और फिर मेरी सैलरी जब आई 50,000 तो उसमें से मैंने सोचा कि मैं 5,000 रुपये अपनी ट्रेडिंग में डालूंगा, तो 30,000 मैंने अपनी ट्रेडिंग में डाल दिए। वो एक अलग पार्ट लिख देना और बाकी उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे चीज़ों को, भर देना। देन आई विल गिव सम ट्रेडिंग सिचुएशंस कि मार्केट में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और जो ट्रेडिंग कैपिटल आपने एज अ ग्रुप डिसाइड किया होगा हम उस पर उसे सिमुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? पर ईयर का पर ऐसा कर रहे हैं 110 हो रहा है, मान लो 20, 10, 20, 25, मतलब 20 हो गया इमरजेंसी। लाइफ स्टाइल पे 5,000 रुपये, लाइफ स्टाइल एंटरटेनमेंट 5,000 रुपये, 5,000 की सही में 50,000 के बाद में तो 250 वाला जूता पहनेंगे ना भाई। तो ये कितना है? 10,000 बचा। 10,000 रखो भाई ऐसे ही। लाइफस्टाइल को कम कर लेंगे ना। हाँ, ना 50 में लाइफस्टाइल थोड़ी 5% करेंगे। न्यूबॉर्न नहीं है ना, न्यूबॉर्न नहीं है ना, कोई इशू नहीं है। 50 में लाइफस्टाइल में कोई लाइफस्टाइल, कोई एंटरटेनमेंट नो टीवी नो सैटरडे तो मूवी जाएंगे। कोई मूवी 500 रुपए की मूवी होती है। देखो आप, अरे छोटे थिएटर में देख लेंगे 150 ट्रेडिंग करते टाइम सब लोग कंजर्वेटिवली यूज करेंगे। वो ये दोनों को 2,500 करते हैं। गाइस मैं एक बात बताऊं, जो 50,000 कमाता है ना वो इन्वेस्ट नहीं करता है। हाँ नहीं, that's true। तो ये वाली कैंडल की ओपनिंग हुई थी, ये वाली कैंडल, इसमें क्या क्या पता है? On a what basis? इस वाले लोगों को फ्री 1 lakh. You have allocated 20k health insurance. तो इसमें अपने को पता चल गया कि मार्केट Yeah, नीचे के साथ allocated कंटिन्यू करेगा, पर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे कभी मार्केट कंटिन्यू करता है, स्पेशली गोल्ड वो रिट्रेसमेंट लेता है और Why? वो Because you रिट्रेसमेंट have लिया 1 lakh of capital. Coming to the 2026,
हमें अब सीखना है, स्किल्स में इन्वेस्ट करना है हमें। स्किल्स, एक बंदा सीखेगा कुकिंग, मेड का खर्चा गायब। मैं खाना बनाऊंगा। एक सीखेगा जिम करना, ठीक है, मारपीट हो गई अय्याशी करना। एक सीखेगा कंटेंट बनाना। पैसा आएगा ना वहाँ हम से। कोशिश करें कंटेंट को मोनेटाइज करेंगे। और 2 लोग को चोरी सिखाते, चोरी करना। इन दोनों को सिखाएंगे हम। ये लोग चोरी करेंगे। 50,000 में हम शादी का नहीं सोचेंगे। नहीं पर मतलब सेविंग्स कुछ तो करना एक्चुअली करना चाहिए यार। पर 50 में मैं तो शादी का कभी सोचूं भी अरे ना। कभी ट्रिप पे जाना होगा तो पैसा तो लगेगा। ये हाई ट्रिप की पड़ी है 50,000 में। 1.5 जो भी है थोड़ा सा सेविंग्स। इनको सिखाएंगे हम दूसरों से कैसे भीख मांगना है। दूसरों से कैसे पैसा वसूलते। सेल्स, वसूली। सेल्स। ओह या इन ठीक है। सेल्स। सेल्स बॉय सेल्स कुल मिला के रेडी से पैसे लेने हैं पर सेल्स। कुशल को हम सिखाएंगे मार्केटिंग। अरे बीमार हो गए, बीमार हो गए, ये बीमार हो गए। $5,000 ठीक है। इमरजेंसी में क्योंकि आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे। नहीं खर्च हो गया ऑलरेडी। कि उसी में करके थोड़ा छोड़ देंगे। 30,000 किया, इसने 10,000 कर दिया। हाँ 10,000 इन्वेस्ट कर दो। 20% फिर से। हाँ ठीक है। लिविंग एक्सपेंसेस 5 करना, इमरजेंसी की 10 करो। 5,000 में तुम क्या है? फैमिली को बाहर दोगे। लिविंग 5 होता है, लिविंग ना 20 रखते हैं ना, जो बेसिक था हमारा रेंट का, ये 5 रखते हैं ना, 25 हो जाएगा। रेंट नहीं है, हम अपने घर अपना घर है। अरे हम फ्लैट में नहीं रह रहे, हम कोठी। इनको सिखाएंगे हम दूसरों से कैसे भीख मांगना है। दूसरों से कैसे पैसा वसूलते। सेल्स, वसूली। सेल्स। ओह या इन ठीक है। सेल्स। सेल्स बॉय 1000 रुपए बच रहा, 1000 में पार्टी कर लेंगे। 40,000, 43,000। अब देखो इसमें से 5,000 एंटरटेनमेंट, भाई लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट। यार नेटफ्लिक्स और इन सब में 2000। देखो इधर देखो, मैं बताता हूँ। खाना बनाना मैं सीख लूंगा यूट्यूब से, कंटेंट क्रिएशन ये सीख लेगा। 2000 रुपए में ये सीखेगा सेल्स। हाँ 7,000 बचे हैं, 7,000 ही वो रेट करते। 7,000 में से हम एक काम करते हैं, 7,000 स्किल्स में डालते हैं 4,000 और लाइफस्टाइल में डालते हैं 3,000। मैं क्या कह रहा हूँ, अय्याशी करके सब खत्म कर दूँ। हाँ यार। तो हमने अपने TFL क्लब में अपने सारे आए हुए ट्रेडर्स को एक सिचुएशन दी थी और वो सिचुएशन थी टोटली उनके पर्सनल फाइनेंस को समझने की। अब आप भरोसा नहीं करोगे, उनमें से मेजॉरिटी आई थिंक 90% लोग अपने पर्सनल फाइनेंस को लेके एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। ना तो किसी के पास सेविंग्स थी, और सेविंग्स अगर थी भी तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम था। मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा कि सिचुएशंस ने कैसे उनके माइंड को पूरा चेंज कर दिया ट्रेडिंग को लेके। तो शुरुआत होती है सबसे पहले उनके एक रियल फाइनेंशियल स्नैपशॉट से। हमने उनको एक ये कार्ड दिया और उस कार्ड में उनको हमने उनका इनकम सोर्स, मंथली इनकम, उनकी सेविंग्स, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ट्रेडिंग कैपिटल सोर्स और मंथली ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशन को लिखने को बोला। और उसके बाद उनसे हमने बोला कि आपने ट्रेडिंग शुरू क्यों करी, मनी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेडिंग से क्या एक्सपेक्ट करते हो, इन सब के बारे में मैंने उनको बहुत ही डिटेल्ड में लिखने को बोला। सबसे खास बात थी इस स्नैपशॉट की कि इस कैटेगरी के मामले में वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड थे, यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच के लिख रहे थे। और उसके बाद हमने सेकेंड राउंड में उन्हें दिया एक इनकम एलोकेशन चैलेंज, यानी कि आज आप जितना पैसा कमाते हैं आप उस पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि नीड, वांट, सेविंग, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कैपिटल के बीच में। यहाँ भी काफी सारे लोग बहुत ही एक्सपोज दिखे क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था। बहुत ही कम लोग थे जो एक ऐसा फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं जहां पर इन सभी चीजों के बीच में प्रॉपर एक प्रोपोर्शन देखने को मिले कि वो इन चीजों को सीरियस लेते भी नहीं है कि नहीं। और सबसे शॉकिंग चीज, बहुत सारे लोगों को तो ये ही नहीं पता था कि सेविंग्स, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। उनके लिए ये तीनों एकदम एक जैसे थे, नीड और वांट्स उनके लिए एक जैसी थी। तो यहाँ पर हमने ये भी एक एक्सपोज किया कि भाई अभी तो आप रियल फाइनेंशियल दुनिया से बहुत ही दूर हो। और इसके बाद खेल शुरू हुआ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि अगर आप पर्सनल फाइनेंस को नहीं समझते, अगर आप अपने बैंक बैलेंस को नहीं समझते, उसके यूटिलाइजेशन को नहीं समझते, तो आप करते हो सबसे बड़ी गलती, वो है डायरेक्टली ट्रेडिंग में आना और ऑल इन हो जाना, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब थर्ड सिचुएशन में हमने उन्हें एक ग्रुप में बांट दिया।
अब उस ग्रुप को एक फैमिली की तरह ट्रीट करने को बोला और उनको एक फाइनेंशियल सिचुएशन दी, मंथली इनकम दी, एक सेविंग्स दिया और उस सेविंग्स और मंथली इनकम के बेस पे एक इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने को बोला। साथ ही साथ में उस फैमिली में एक ट्रेडर को भी रखा और उस ट्रेडर को डिसीजन मेकर बनाया। आप बिलीव नहीं मानोगे, एक भी ग्रुप से ये सिचुएशन हैंडल नहीं हुई, यानी कि वो एक बेसिक इमरजेंसी को हैंडल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी मेजर ऑफ द टीम्स की प्रायोरिटी ट्रेडिंग दिखी, ना कि पर्सनल फाइनेंस। यानी कि आपका रहने वाला सेविंग्स, आपकी होने वाली मंथली सैलरी से आने वाला पूरा इनकम जो है वो ट्रेडिंग को प्रायोरिटी दे रहा था, ना कि वो अपने पर्सनल फाइनेंस को। तो इससे मुझे एक चीज देखने को बहुत ज्यादा समझ में आई कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द लोग अपने पर्सनल ट्रेडिंग से प्यार करने के चक्कर में बहुत बार पर्सनल फाइनेंस को मैसअप करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ वो सर्वाइव नहीं करते, वो हासिल नहीं करते, उनकी फैमिली को भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है, इसमें से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर थे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे, वो भी इस चीज में फेल हुए, उनको भी मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आई। बट एक ग्रुप ऐसा था जिसने ये डिसीजन लिया कि हमें ट्रेडिंग को छोड़ना होगा, ट्रेडिंग को होल्ड करना होगा और उससे पहले हमें पर्सनल फाइनेंस को सॉर्ट करना होगा, एक बेस बिल्ड करना होगा, देन वापस से वो ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे। सो अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हो तो मेक श्योर कर लो कि आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल अच्छा हो, ताकि आप इस तरह के 2-3 इमरजेंसी सिचुएशंस निकाल सको। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे भी तो इस तरह की सिचुएशन आए ना, भगवान करे, बट अगर आती है तो उससे इम्पैक्ट भी आपकी ट्रेडिंग ही होगी। उसके बाद भी इमोशनल ट्रेडिंग भी, आपकी इमोशंस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी ट्रेडिंग में ही दिखेगी, आपका एंगर ट्रेडिंग में ही दिखेगा, आपका मोटिवेशन ट्रेडिंग में ही दिखेगा, यानी कि इसका एट द एंड रिजल्ट आपकी ट्रेडिंग में ही दिखेगा। तो आज हमने ना तो चार्ट डिस्कस किए, ना ही किसी इंडिकेटर की बात करी, ना ही किसी पैनल की बात करी। आज हमने ओवरऑल बात करी थी कि एक ट्रेडर अपने पैसे को लेके क्या सोचता है, अपने लाइफ में होने वाली इमरजेंसी पे कैसे रिएक्ट करता है। हमने ये देखने की कोशिश करी कि वो अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली में पैसे को लेके कैसे रिएक्ट करता है, उसकी फैमिली उसके बारे में पैसे को लेके कैसे सोचती है। बट आप बिलीव मानिए, ये सारे लोग पैसे को लेके सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स पे फोकस थे। कोई भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ या फिर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा था। हर इंसान यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उस पैसे से रिटर्न्स की बात कर रहा था। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि बिफोर द रिटर्न्स हम ये मेक श्योर करें कि क्या हम फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड हैं या नहीं, क्या हमारा माइंड, क्या हमारी सिचुएशन हमें ट्रेडिंग के लिए अलाउ करता भी है या नहीं। अब आप शॉक्ड हो जाएंगे इस चीज से कि वैसे तो मैं बहुत बड़ा नंबर जानता हूँ, रिसर्च वाला नंबर जानता हूँ, बट यहाँ पर ये चीज वैलिडेट हुई कि जब भी ट्रेडर्स के हाथ में या फिर यंगस्टर्स के हाथ में पैसा दिया गया, उन्होंने कभी प्रोटेक्शन के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा सोचा कि भाई इससे कितना ज्यादा पैसा हम बना सकते हैं, कितना रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, यही वो चीज है जो मोस्टली लोगों को इमोशनल ट्रेडिंग की तरफ लेके जाती है, बहुत सारे लोगों को रॉन्ग एक्सपेक्टेशन देती है, क्योंकि उनको कभी भी बेसिक फाइनेंस के बारे में स्कूल में नहीं सिखाया गया। कभी हमें ये नहीं बताया गया कि पैसा काम कैसे करता है, कभी हमें ये नहीं बताया कि बैंक हमें इंटरेस्ट कैसे देती है, कभी हमें ये नहीं बताया गया कि हमारा जो होम लोन है वो इतना ज्यादा क्यों होता है, जो हमें पर्सनल बैंक पे रिटर्न मिलता है, सेविंग्स पे रिटर्न मिलता है। जब हमें बेसिक फाइनेंस के बारे में मालूम ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि कंट्री में पैसा रोटेट कैसे होता है, पैसे का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो हम कैसे सीधे ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं, जो कि एक पिरामिड का, एक इन्वेस्टिंग, एक मनी के फ्लो का जो पिरामिड है उसमें सबसे एंड में आता है, जो कि होता है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग। हम सबसे पहले, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग सबसे पहले सीधे ट्रेडिंग में आते हैं, बिना ये समझे कि भाई आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी है, आपका बैकअप कितना है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है भी या नहीं है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस है भी या नहीं है। और इन सब सिचुएशन के बीच में हमेशा ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने लोन लेके, डेब्ट लेके ट्रेडिंग करी है और उसकी भरपाई उनकी फैमिली ने करी है। अब आप बिलीव करो कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसते हो जहां पर आपके लॉसेस की रिकवरी, आपका उधार लिया हुआ पैसा और आपकी जो ये मेंटल सिचुएशन क्रिएट होती है वो आपकी फैमिली फील करती है उस चीज से। इन सब का एक ही जड़ है और वो जड़ ये है कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको मालूम नहीं होना। आपको अगर स्कूल में सिखाया जाता कि बेसिक पैसा काम कैसे करता है, आपको पता होता कि एक्चुअल रिटर्न्स क्या होते हैं, हम क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, हमें स्कैमी चीजें कैसी साउंड करती हैं। बहुत सारे लोगों को लोग टेलीग्राम पे बोलते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करेंगे आपको इतना रिटर्न मिलेगा, बट आप बिलीव मानिए, आपको स्कूल में बताया गया होता कि मार्केट में इतना स्पेस ही नहीं है कि आप इतना ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में बना सकते हो, तो आप कभी इस तरह के स्कैम्स में नहीं फंसते।
और इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए और इसके बारे में अवेयर करने के लिए हमने ये पूरी एक्टिविटी डिज़ाइन की थी। और इस एक्टिविटी से हमारे ट्रेडर्स ने यही सीखा कि ट्रेडिंग करने से पहले हम ये मेक श्योर करें कि हम पर्सनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे प्रोटेक्टेड फील करें, ताकि जब हम ट्रेडिंग में जाएं तो हम कोई नंबर ना चेज कर रहे हो, हम एक प्रोसेस चेज कर रहे हो। और इसीलिए हम ये डिज़ाइन करते हैं कॉन्सेप्ट जहाँ पर लोग एक्चुअल में रियलिटी से मीट कर पाएं।